हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री वजल्ला शर्मा जी की दो नई योजनाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं। जी हां साथियों, राजस्थान के अंतर्गत केंद्र सरकार की सहमति से दो नई योजनाओं को मंजूरी मिली है, यानी कि राजस्थान में अब दो नई योजनाएं संचालित होने वाली हैं। साथियों, कौन कौन सी योजना है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए वो आपको इस वीडियो में बता दूंगा, और किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा वो भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा यदि आपके घर में बेटी है तो दोस्तों आपकी बेटी को 15,000 रुपये प्रति साल मिलेगा। जी हाँ साथियों, एक योजना है जिसके माध्यम से आपकी बेटी को 15,000 रुपये का पेमेंट हर साल मिलेगा। उस योजना के विषय में भी आपको जान लेना चाहिए। इसके अलावा साथियों, राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अब आप लोग की पेंशन अभिवृद्धि होना तय हो चुका है, क्योंकि एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में आप लोग की पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा आप लोग की जो बकाया पेंशन चल रही है जून जुलाई अगस्त की, उसके संबंध में भी अपडेट देने वाला हूं। इसके अलावा साथियों, राजस्थान के सभी किसान भाइयों को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, वो भी आप लोग देखिएगा कि राजस्थान के किसान भाइयों के लिए कौन सी अपडेट और कौन सी खुशखबरी है। और साथियों, यदि आप लोग के पास भी बिजली बिल का एक बड़ा चालान रखा हुआ है और आप लोग भी चाहते हैं कि बिजली बिल माफी हो जाए या फिर आपका जो चालान है उसमें आपको छूट मिल जाए, तो साथियों एक प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से आपको बिजली बिल चालान में माफी या छूट मिल सकती है। साथियों, किस प्रकार से मिलेगी वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान के अंतर्गत शुरू होने वाली दो नई योजनाओं के विषय में, जो कि केंद्र सरकार से उनको मंजूरी दी गई है। साथियों, ये जो दो नई योजना शुरू की गई है ना, ये साथियों हमारे सभी किसान भाइयों के लिए की गई है। आप लोग यहाँ पर दैनिक भास्कर का अपडेट पढ़ सकते हैं। कृषि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की दो योजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। आप लोग पढ़िएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि से जुड़ी 1 लाख करोड़ रुपए की दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा एवं कृषि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि उन्नति योजना का प्रस्ताव को 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा आप लोग और भी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इन योजनाओं के विषय में अच्छी प्रकार से डिटेल से समझा देता हूँ। यह साथियों, आप लोग यहाँ पर जागरण का अपडेट देख सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, किसानों के लिए 1 लाख करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी। जानिए कैसे मिलेगा लाभ और किस प्रकार से ये योजना आप लोग के लिए कारगर सिद्ध होंगी। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, केंद्र ने लॉन्च किया 1 लाख करोड़ रुपए की दो बड़ी योजनाएं, किसानों की आय बढ़ाने पर रहेगा फोकस। जी हाँ साथियों, द हिंदुस्तान टाइम्स का यह अपडेट है, आप लोग पढ़िएगा। इसमें आपको पूरा डिटेल आपको पढ़वा देता हूं। यहां पर आप पढ़िएगा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना केवाई और PMRKY इन दोनों योजना को मंजूरी दी है। इन योजना पर कुल 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन योजना को लागू करने पर सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है। आप लोग और भी पढ़िएगा डिटेल से। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी है। इन योजना पर कुल 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मंत्रिमंडल के अनुसार पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य सतत कृषि प्रोत्साहित करना है, जबकि कृषि नीति योजना के तहत खाद्य सुनिश्चित कर आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी। इन दोनों योजना को एक अम्ब्रेला स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसके तहत कृषि मंत्रालय की सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया जाएगा। साथियों, इन योजना को आम किसान तक भी पहुंचाया जाएगा, जो धरातलीय स्तर पर सबसे अंतिम पायदान पर किसान है उसके लिए भी। आप लोग यदि इस प्रकार की नई नई योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन योजनाओं में किस प्रकार से आवेदन करते हैं, किस प्रकार से जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आय इन योजनाओं के तहत दोगुनी होगी या फिर दुगनी होगी, और किस प्रकार से सरकार का लक्ष्य रखा गया है आप लोग की आय को दुगनी करने का, संपूर्ण डिटेल आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। आप लोग यदि इन आर्टिकलों को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पर यह भी पढ़ सकते हैं, मुख्य कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया है। मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से रहेंगे और साथ ही हमारे किसान भाइयों के लिए कौन कौन से यहाँ पर कार्य किया जाएंगे, पूरा डिटेल आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। ये तो दोस्तों आप लोगों ने दो नई योजना के विषय में जानकारी ले ली। अब बताता हूँ राजस्थान के किसानों के लिए क्या बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। यह तो आप लोग को पता है कि राजस्थान के जो किसान भाई हैं उन्हें सभी की जो फसल है ना वो भारी बरसात के कारण खराब हो चुकी थी। अब राजस्थान के किसान भाई अपने मुआवजे के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुआवजे की इस नीति को शिथिलता मिली है, यानी कि उनके मुआवजे का यह कार्यक्रम किया नहीं जा रहा है। इसलिए साथियों जगह जगह पर धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, और जो अपने अपने क्षेत्र के विधायक हैं उन्हें सभी से संपर्क भी साधा जा रहा है। इसके अलावा इससे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने भी किसानों के लिए एक बड़ी राहत देने का वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान के सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन साथियों बड़ी अपडेट क्या आ रही देखिएगा, किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं हो रही खाद। ये साथियों विधायक चौधरी का बयान है, आप लोग पूरा डिटेल पढ़िए। विधायक डॉक्टर विकास चौधरी ने औरई एवं बोराडा में लोगों की समस्या सुनी है। इस दौरान किसानों ने अतिवृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पर मुआवजा दिलाने की मांग की है। विधायक डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा है कि सरकार ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराया।
किसानों को कृषि दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, यानी कि जो आपको योजना के तहत फ्री में खाद मिलता है, फ्री में उच्च क्वालिटी का बीज मिलता है, वो आपको समय समय पर उपलब्ध नहीं हो रहे, जिसकी वजह से किसानों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसानों का मुद्दा विधानसभा में उठाऊंगा। उन्होंने डबरेला में दुधारू बाबा मेले में भी शिरकत की है। विधायक चौधरी ने दादिया, रिंगनोट, गोली, डीडवाड़ा सहित अन्य गांव का दौरा किया है। इस दौरान क्षेत्र के सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य सहित अन्य लोग भी वहां पर उपस्थित रहे हैं। यानी कि साथियों, अब हमारे जो किसान भाइयों की मुआवजा की मांग है वो अब विधानसभा तक पहुंचेगी। इसके अलावा सही समय पर जो आपको खाद और बीज नहीं मिलते हैं योजना के तहत, दोस्तों उनकी भी यहाँ पर मांग रखी गई है। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आती है राजस्थान के किसान भाइयों के लिए। अब बात करते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट फ्री बिजली बिल योजना को लेकर। जी हाँ साथियों, आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत पिछली बार एक फ्री बिजली बिल योजना चलाई गई थी अशोक गहलोत जी के शासनकाल में। साथियों, उस योजना में आपको घरेलू 100 यूनिट बिल्कुल फ्री में मिलती थी और 2000 यूनिट हमारे किसान भाइयों को मिलती थी। लेकिन साथियों, अब इस योजना को बंद कर दिया गया है। और साथियों, इस योजना को बंद करने के बाद जो अतिरिक्त सरचार्ज है बिजली के, वो साथियों हमारे सभी घरेलू उपभोक्ताओं पर थाप दिए गए हैं। अब साथियों, जो हमारे घरेलू उपभोक्ता है ना, उनके पास बिजली बिल के बड़े बड़े नोटिस आ चुके हैं। बहुत सारे बिजली उपभोक्ता तो ऐसे हैं जिनके पास बिजली कटौती का भी आरोप लगा है, लेकिन वाकई में उन्होंने बिजली कटौती नहीं की थी, नहीं उन्होंने बिजली चोरी की थी। तो साथियों, यदि आप लोग के पास भी बिजली चोरी का यहाँ पर चालान आ चुका है और आप लोग चाहते हैं कि वो बिजली चोरी का चालान माफ हो सके और आप लोग का बिजली का बिल भी माफ हो सके, तो किस प्रकार से करवा सकते हैं, आप लोग दैनिक भास्कर का अपडेट देखिएगा। साथियों, आपको बताना चाहूंगा ये अपडेट प्रत्येक जिले के लिए है। मैं आपको एक जिले का उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ। आप साथियों आज का अपडेट यहाँ पर देख सकेंगे। भरतपुर शुक्रवार 4 अक्टूबर 2024 का ये अपडेट है। राष्ट्रीय लोक अदालत 28 को लगेगी। बिजली चोरी के मामले में होगा निस्तारण। आप लोग पढ़िएगा दैनिक भास्कर का अपडेट। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के तत्वाधान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर की ओर से वर्ष 2024 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत 28 सितंबर को भरतपुर न्याय क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में बिजली चोरी के प्रकरणों को छूट देकर आपसी सुलह के माध्यम से राजीनामा से निस्तारण किया जाएगा। भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लिमिटेड यानी कि BESL के अधिकारी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित बिजली चोरी के प्रकरणों को प्री काउंसलिंग के लिए माध्यम से निस्तारण करने के लिए 28 सितंबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर में मौजूद रहेंगे। वैसे आपको बताना चाहूंगा 28 सितंबर नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 28 अक्टूबर है, ठीक है ना। काउंसलिंग ने संबंधित उपभोक्ताओं से लोक अदालत में अपने प्रकरणों को निस्तारण करने की छूट का लाभ देने के लिए काउंसलिंग के अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है। यानी कि साथियों, अब लोक अदालत भरतपुर जिले के अंतर्गत लगने जा रही है। यदि आप लोग अन्य किसी जिले से बिलोंग करते हैं तो वहां पर भी लोक अदालत लगेगी। और साथियों, इस प्रकार से न्यूज में आपको अपडेट मिल जाएगी। यदि आप लोग के पास भी बिजली बिल का एक लंबा चालान है और आप लोग के पास भी बिजली बिल काफी आ चुका है, तो दोस्तों लोक अदालत में जाकर के अपने बिजली बिल चालान में माफी या फिर छूट आपको मिल जाएगी। आप लोग वहां पर अपील कर सकते हैं। और साथियों, लोक अदालत आप लोग के बिजली बिल निस्तारण को लेकर ही लगाई जा रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि राजस्थान की सभी बेटियों के लिए आ रही है। दोस्तों अपडेट क्या आप लोग देखिएगा। आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में एक योजना चलाई जा रही है और उस योजना के तहत यदि आप लोग की बेटी 11वीं 12वीं पढ़ती है, जी हाँ आपको पता होना चाहिए, आपकी बेटी यदि 11वीं 12वीं में पढ़ती है और वो एग्रीकल्चर देती है यानी कि कृषि संकाय में पढ़ती है, तो आपकी बेटी को 15,000 रुपए सालाना मिलेगा। ये अपडेट मैं आपको खुद नहीं दे रहा, आप लोग पूरा अपडेट पढ़िएगा। प्रतिवर्ष छात्राओं को मिलेंगे 15,000 रुपए। जी हाँ साथियों, दूध जिले की ये अपडेट है। वैसे आपको बताना चाहूंगा पूरे राजस्थान में ये योजना चल रही है। कृषि विषय लेने वाली छात्राओं को 11वीं तथा 12वीं छात्रा में प्रतिवर्ष 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा साथियों आपको वजीफा अलग मिलेगा, जो स्कॉलरशिप मिलती है वो अलग मिलेगी, और ये साथियों आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी आपकी बेटी को, ये अलग से मिलेगी, ठीक है ना, यदि आपकी बेटी एग्रीकल्चर लेती है तो। इसके अलावा आवेदन यदि आप लोग करना चाहते हैं तो ई-मित्र के माध्यम से या फिर स्वयं SSO ID के माध्यम से राज्य किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन संबंधित जिले से संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद को 31 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंक तालिका, मूल्यवान प्रमाण पत्र और अध्ययनरत कक्षा वर्ष का अंकन भी आपको वहां पर करना होगा। उन्होंने साथियों डॉक्यूमेंट का विवरण भी दे दिया, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो साथियों हमारी बेटियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना राजस्थान के अंतर्गत चला रखी है। किसान साथी पोर्टल पर जाना है और इस योजना में आपको आवेदन कर देना है। आप लोग नजदीकी मित्र के माध्यम से भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही थी। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों इस योजना को लेकर के आप लोग के लिए एक सबसे खास अपडेट दे देता हूं। साथियों आपको पता होगा जून, जुलाई और अगस्त का जो पेमेंट है वो आपका बकाया चल रहा है, लेकिन जून का पेमेंट लगभग 90% पेंशनधारियों का ट्रांसफर हो चुका था सितंबर के महीने में, और साथ ही जो 10% रहे थे वो उनका अक्टूबर में ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। कल के वीडियो में मैंने आपको विद प्रूफ बताया था। इसके अलावा जुलाई का पेमेंट भी दोस्तों 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के मध्य कुछ लोगों का ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है, और जो बकाया कैंडिडेट है उनका 9 अक्टूबर तक पेमेंट आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन अपडेट आज की ये खास नहीं है दोस्तों, ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। जो आज की अपडेट खास है ना वो आप लोग देखिएगा, वो आपके वेतन वृद्धि को लेकर है। आप लोग देखिएगा दोस्तों, दैनिक भास्कर का एक और अपडेट आपके लिए बता देता हूं। ये साथियों
आज का ही अपडेट है, आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि पेंशन में 1% बढ़ोतरी सहित कई मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। जी हाँ साथियों, अजमेर का ये अपडेट है। राजस्थान पेंशनर मंच के 24 सूत्री मांग पत्र पर सचिवालय जयपुर में शासन सचिव वित्त बजट के साथ बैठक हुई है। यानी कि साथियों की बैठक की गई है, विभागीय बैठक। जिला अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने बताया है कि बैठक में पेंशन अभिवृद्धि की मांग पर पेंशनर्स की 61 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मूल पेंशन में 1% की वृद्धि का लाभ देते हुए क्रम से 1% पेंशन बढ़ाने की मांग पर सैद्धांतिक सहमति हुई है। यानी कि जो पेंशनधारी 61 वर्ष की उम्र पूरी कर जाएंगे उन सभी पेंशनधारियों की पेंशन में 1% की अभिवृद्धि करना तय हो चुका है। यानी कि यदि आपको पेंशन वर्तमान में 1150, 1200, 1500 जितने भी मिलती है उसका 1% और इसमें बढ़ोतरी कर लीजिएगा। RGHS के क्रम में सभी जिला कलेक्टरों को, CMHO को और राजस्थान पेंशन मंच के जितने भी जिला अध्यक्ष थे उन सभी को बैठक में शामिल करने की मंजूरी दी गई थी। और RTDS होटल सर्किट हाउस में पेंशनर्स को ठहराने पर किराए में 50% की रियायत दिए जाने पर सहमति हुई है। 30 जून को सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि अतिरिक्त दिए जाने के आदेश में क्रम में पेंशन प्रकरण को वेरिफिकेशन कर शीघ्र पेंशन निदेशालय भेजे जाने के आदेश भी दिए गए हैं। पेंशनर्स मंच प्रदेश अध्यक्ष कैलाश क्रांतिकारी, महासचिव मुकुट शर्मा, संगठन मंत्री जगदीश राठौड़, विष्णु शर्मा आदि सभी मौजूद थे। यानी कि साथियों ये जो अपडेट मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बताई है दोस्तों, ये जो अपडेट है ना ये हमारे सभी रिटायर्ड कैंडिडेट के लिए है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो रिटायर्ड हो चुके हैं और अपनी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, उन सभी को ये बड़ी अपडेट है। इसके अलावा जो हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं उन सभी के लिए अब ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग 3 से लेकर 4 महीने का इंतजार कीजिएगा और आप लोग को मिलेगा कि अप्रैल के महीने में आप लोग की पेंशन में 15% की वृद्धि हुई है। यानी कि साथियों आप लोग को यदि लगभग 1400 रुपए का पेमेंट मिलता है तो साथियों आपको अप्रैल 2025 से 1700 रुपए का पेंशन का पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको जो कुछ भी अपडेट थी इस वीडियो में मैंने बता दिए। इसके अलावा साथ यदि और कोई भी अपडेट पेंशन लाभार्थियों को लेकर आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।